एक तरफ पश्चिम बंगाल में अमित शाह के नेतृत्व में विधायक दल के नेता का चुनाव आज हो जाएगा। आज तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार बंगाल की सत्ता का राजा या रानी कौन होगा। हालांकि जहां आज भाजपा विधायक दल की अहम बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में भी नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और साथ ही साथ अब चंद्रनाथ रथ की पत्नी ने भी रो रो कर बड़ी मांग कर डाली है। दरअसल चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में पुलिस ने 3 संदिग्ध शूटरों को गिरफ्तार करने की बात कही और उनके द्वारा कहा गया है कि पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पश्चिम बंगाल पुलिस, एसआईटी, सीआईडी सभी इस केस की जांच कर रहे हैं। जांच में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार, विदेशी पिस्टल और सीसीटीवी फुटेज जैसे कई एंगल सामने आए। जी हाँ, आपको बता दें कि ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या की घटना के बाद जांच अलग अलग एजेंसियां मिलकर कर रही। इस मामले को लेकर एसआईटी भी हाल ही में बनाई गई। चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में बांग्लादेश के किसी गैंग की भूमिका का भी जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी के कई नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस मर्डर में बांग्लादेश के किसी गैंग का हाथ हो सकता है। बीजेपी नेताओं के इस बयान के पीछे ये तर्क है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की बात कही थी, जिससे गुस्साए किसी गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था। इस मामले में ये भी जानकारी सामने आई है कि हमले के बाद हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागे थे। कुछ बीजेपी नेताओं ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूह जैसे जमात-ए-इस्लामी के भी हाथ होने की आशंका जताई है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं पश्चिम बंगाल की पुलिस, उन्होंने भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच के बीच भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की हिदायत दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल की गई निसान माइक्रा कार का रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल असली था, लेकिन ये नंबर सिलीगुड़ी के एक आम नागरिक विलियम जोसेफ की कार का था, जो उनके घर के गैराज में खड़ी थी। जोसेफ से सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर ने भी चंद्रकांत रथ के हत्याकांड के संबंध में 3 घंटे तक पूछताछ की थी। जोसेफ ने बताया कि उन्होंने अपनी कार को बेचने के लिए कई ऑनलाइन साइट पर लिस्ट तैयार की थी। वहीं इस हत्याकांड की जांच के सिलसिले में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की टीम के सदस्य उत्तर प्रदेश भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसकी कार को खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने संपर्क किया था। उनसे पूछताछ के लिए पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंच रही। साथ ही ये संभावना जताई जा रही है कि ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी आरोपियों ने वहीं से कार का नंबर चुरा लिया होगा और नकली नंबर प्लेट बनाई होगी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सफेद रंग की माइक्रा घटना से पहले पूरी रात उनके घर के गैराज में खड़ी हुई थी, जिसको लेकर जांच जारी है और पूछताछ भी जारी है। इसके अलावा टीम द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार ही नहीं बल्कि उन्होंने मोटरसाइकिल को लेकर भी यही ट्रिक अपनाई होगी। अपराधियों ने बाइक और कार पर दूसरी बाइक और कार के नंबर का इस्तेमाल किया होगा। ठीक इसी तरह 7 मई की दोपहर को पश्चिम बंगाल पुलिस ने बकराहाट से एक लवारिस मोटरसाइकिल जब्त भी की थी, जो बर्धमान के गुरुपारा रोड स्थित क्वार्टर नंबर AB 7/12 के निवासी विभास कुमार भट्टाचार्य के नाम पर रजिस्टर थी। जब जांचकर्ता उस पते पर पहुंचे तो उन्होंने वे रजिस्टर बाइक विभास के पास ही वहां पर बरामद की। वही नंबर प्लेट हत्यारों की गाड़ी पर ही इस्तेमाल किया गया था, ऐसा जांच में सामने आया जब पुलिस वहां पर पहुंची। इसलिए इनसे भी पूछताछ की जा रही। वहीं घटना की सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि अपराधियों को इस घटना को अंजाम देने में महज 50 सेकंड लगे थे।
चंद्रनाथ की कार के आसपास 10 राउंड गोलियां चलाई गई थी। गोलीबारी अत्याधुनिक तेज हथियारों से की गई। सूत्रों का कहना है कि चंद्रनाथ को मारने के लिए विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती जांच में संभावना जताई गई कि ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस का अनुमान है कि चंद्रनाथ की कार को रोकने वाली कार में शॉप शूटर सवार थे। 2 बाइक सवार पीछा कर रहे थे। इसके अलावा सामने आया कि वारदात के समय मिंटू उसी एसयूवी में सवार था और सीट के बीच छिपकर अपनी जान बचाने में सफल रहा था। पुलिस का मानना है कि मिंटू ही वे मुख्य कड़ी जो घटना के अंतिम क्षणों का सटीक डिटेल्स दे सकता है। दूसरी ओर घायल ड्राइवर बुद्धदेव बेरा की हालत गंभीर बताई जा रही है। अपोलो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने 6 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद उनके कंधे, छाती और पेट से 3 गोलियां निकाली हैं। सीआईडी अधिकारियों का मानना है कि बेरा की स्थिति को देखते हुए उनसे फिलहाल पूछताछ संभव नहीं, इसलिए मिंटू ही इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस का सबसे बड़ा गवाह साबित हो सकता है। चंद्रनाथ रथ की हत्या की घटना में पुलिस को अंतर्राज्यीय कनेक्शन का संदेह भी नजर आ रहा है। सीमा से लगे थाने को अलर्ट कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का अनुमान है कि इस घटना में 7 से 8 लोग शामिल थे तथा उन्होंने अपनी बातचीत को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया था। अपराधियों में 2 शार्प शूटर शामिल हैं, ऐसा कहा गया। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई दूसरी बाइक को भी उत्तर 24 परगना के बारासात से बरामद कर लिया है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की जांच से एक लाल रंग की कार के बारे में भी पता चला है। माना जा रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपराधी उसी कार के जरिए फरार हो गए। जहां जांच जारी है, वहीं मृतक चंद्रनाथ रथ की पत्नी इंद्रानी रथ ने अपने पति के हत्यारों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। इससे पहले चंद्रनाथ रथ की मां ने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो भी दोषी है उसे फांसी की सजा ना दी जाए, बल्कि उम्र कैद की सजा दी जाए। 7 मई को अस्पताल में राज्य पुलिस के डायरेक्टर जनरल सिद्धनाथ गुप्ता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस घटना की पूरी तरह से जांच की जाएगी और जल्द से जल्द कार्यवाही के तहत सब सामने आ जाएगा। अस्पताल में चंद्रनाथ की पत्नी इंद्रानी रोती हुई, बिलखती हुई नजर आई। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी और ये कहा गया कि ये क्षण बेहद असहनीय था। वहीं चंद्रनाथ रथ की हत्या की खबर सुनकर चांदीपुर के लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, कभी नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरों ने कहा वे इतने सौम्य थे कि भयंकर उकसावे पर भी मुंह से कोई कड़वा शब्द नहीं निकालते थे। उनका पूरा परिवार बिखर गया। इस सिलसिले में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में बोलते हुए कहा कि ये पहले से तय और सुनियोजित हत्या थी। डीजीपी ने भी ये जानकारी दी। 2 से 3 दिन पहले रेकी की गई। अपने बयान में उन्होंने जोड़ा कि हम सब शोक में हैं। इस मामले में क्या ही कहा जाए, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने घटना की जानकारी ले ली है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने इस मर्डर के लिए टीएमसी को भी जिम्मेदार ठहराया है। खुद शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये मर्डर नहीं होता अगर मैं विपक्ष का नेता नहीं होता। मैंने अगर ममता बनर्जी को भवानीपुर से नहीं हराया होता तो ऐसी घटना ना घटी होती। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 6 मई की रात को जिले के मध्यम ग्राम के डोलतला के पास बाइक पर सवार कुछ हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ को रोक लिया था। हमलावर काफी देर से उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। फिर उन्होंने गाड़ी की जबरन जो है वो रोकने की कोशिश की और उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। फिर मौके से फरार हो गए। ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से स्कॉर्पियो के अंदर चंद्रनाथ जो रथ है वो पूरी तरह से जख्मी हो गए थे और उनके ड्राइवर भी खून में लथपथ हो गए थे। गंभीर अवस्था में उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही अस्पताल ले जाया गया उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। खबरों के मुताबिक इस घटना से पहले ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले शुवेंदु अधिकारी के 3 और करीबियों की हत्या पहले भी हो चुकी है, जिसमें कई बड़े तथ्य सामने नहीं आए। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस में थे तब उनके तत्कालीन पीए प्रदीप झा की पूर्व मेदिनीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। वहीं दूसरी घटना तब हुई थी जब शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर
सुरक्षा घेरे में तैनात थे और पुलिस कांस्टेबल सुब्रत चक्रवर्ती कांथी के पुलिस बैरक में मृत पाए गए थे और इस घटना के बाद माहौल गर्मा गया था बंगाल में। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन 2021 में उनकी पत्नी द्वारा जांच की मांग की गई थी और सीआईडी यहां पर इस केस को दोबारा जांच करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब तक यहां ये केस बंद नहीं हो पाया। तीसरा मामला शुभेंदु अधिकारी के एक अन्य निजी सहयोगी पुलक लाहिड़ी की अस्वाभाविक परिस्थितियों में मौत हो जाने की वजह से सामने आए। इस मामले में भी किसी साजिश का कोई पुख्ता सबूत सार्वजनिक रूप से पाया नहीं गया। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में जांच के बाद क्या सच सामने आ पाता है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि जांच जारी है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, जल्द से जल्द इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन पुराने 3 केसों को देखते हुए नजर आ रहा है कि क्या ये केस भी सुलझ पाएगा, क्या इंसाफ मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।